हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके से उनका यूज करते हैं, वो चीज़ें जानेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लॉजिकल ऑपरेटर। अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो लास्ट लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर पहला है यहाँ पर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। कोई मार्कर ले लेते हैं, ब्लू कलर का ले लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू स्टोर ए वैल्यू इन ए वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज किया जाता है? एक वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, जितने भी ऑपरेटर हैं असाइनमेंट में, वो बस उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक वेरिएबल, एक वैल्यू को एक वेरिएबल में किस तरीके से स्टोर करवाना है, इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, असाइनमेंट। इट असाइन द वैल्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑपरेटर, द लेफ्ट साइड वेरिएबल। ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है कि राइट साइड में पड़े हुए वेरिएबल, लेफ्ट साइड में पड़े हुए वेरिएबल कि राइट साइड वाली वैल्यू को कहाँ करे, लेफ्ट साइड में वेरिएबल में स्टोर करवाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में सिंटैक्स में दे रखा है यहाँ पर वेरिएबल, वेरिएबल लेफ्ट साइड पे इधर साइड, ठीक है, और यहाँ वैल्यू। अब कोई वैल्यू डालेंगे, ये बीच में जो ऑपरेटर लगा हुआ है इसे बोलते हैं इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर। और इस तरीके से वैल्यू, तो ऐसे ही वैल्यू वेरिएबल में क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। हियर, हियर यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, हियर असाइनमेंट ऑपरेटर, जो इक्वल है वो असाइनमेंट है। ठीक है, इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल है, सिंगल इक्वल, उसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इस तरीके से एग्जांपल में देखोगे तो यूज करेंगे तो आप एक्स की वैल्यू है हमारे पास, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर डबल इक्वल लगा देते हैं तो ये रिलेशनल ऑपरेटर हो जाता है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो वो आप चीज़ें ध्यान रखें। इस तरीके से पूछ लेता है कि डबल इक्वल किस कैटेगरी का ऑपरेटर है और सिंगल जो इक्वल है वो किस कैटेगरी का ऑपरेटर है। ये रिलेशनल है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर हमारे पास x इक्वल 10, तो x एक वेरिएबल है, उसमें हमने 10 वैल्यू को क्या करवाया है, स्टोर करवाया है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास नेम है एक वेरिएबल, और नेम में हमने जॉन, एक नाम है किसी व्यक्ति का, वो नाम स्टोर करवाया है। अगर कोई वेरिएबल जैसी भी आप बनाना चाहें, मैंने नेम लिया है, आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें वेरिएबल का। और वेरिएबल का जो नाम देंगे हम आइडेंटिफायर रूल में मैंने आपको बता दिया है कि आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर एक कैटेगरी होती है, उसमें नाम डिफाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को देने के लिए। ठीक है, इस तरीके से ए लिया, ए में डाल दिया हमने 10, तो प्रिंट कराएंगे। अब हम प्रिंट कराएंगे ए को, तो जब भी ए को प्रिंट कराएंगे तो ए में कितना पड़ा हुआ है, 10, तो वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 10। अब आप जब यहां चाहे वहां पर प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, ये हमारे पास सभी ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर और उनका मीनिंग क्यों यूज होता है, इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल में देखते हैं। और ये है इक्विवेलेंट, किसके बराबर होता है ये चीज़ है। यहाँ प्लस इक्वल है, और प्लस इक्वल में दे रखा है ऐड प्लस असाइनमेंट। ये प्लस इक्वल क्या करता है, ऐड करता है, प्लस असाइनमेंट, ये दो ऑपरेटर हैं। ठीक है ना, ऐड प्लस असाइनमेंट। तो x प्लस इक्वल 5 किया हमने, तो इसका मतलब है x इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो x में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब होगा
x इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो x में पड़ी हुई वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो प्लस कर दे x में वैल्यू 5 और 5 को फिर कहाँ स्टोर करवा दे, x में स्टोर करवा दे। इसी तरीके से माइनस का होता है, माइनस इक्वल सब्ट्रैक्ट प्लस असाइनमेंट। तो यहाँ पर लिया x माइनस इक्वल और x को माइनस कर देगा x में से, x इक्वल x माइनस 3। इसका मीनिंग ये होता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई प्लस असाइनमेंट। जितने से मल्टीप्लाई कराएंगे वो मल्टीप्लाई करा के स्टोर करवा देगा एक्स में वैल्यू को। ओके, नेक्स्ट मिलता है डिवीजन, डिवीजन प्लस असाइनमेंट। तो एक्स की वैल्यू को डिवाइड कर दो 2 से, और 2 से डिवाइड करने के बाद कहाँ स्टोर करवानी है, एक्स में ही स्टोर करवा दो। इस तरीके से डिवाइड कर देगा x डिवाइडेड बाई 5 और x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट ऑपरेटर है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट ऑपरेटर हमेशा क्या देता है, पावर दिखाता है, घात दिखाता है, ठीक है ना, पावर में वैल्यू। तो x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3। तो इसका मतलब है एक्सपोनेंट करेगा, ठीक है, पावर में देगा 3 टाइम्स, 3 टाइम पावर निकालेगा x की। x में जो भी वैल्यू होगी उसके थ्रू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएगा। यहाँ फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन क्या करता है, जब भी डिवाइड करेगा वैल्यू को तो पॉइंट्स में वैल्यू नहीं देगा, जितनी डिवाइड हुई है, ठीक है, वो वैल्यू कितनी टाइम्स डिवाइड हुआ है वो वैल्यू आपको आउटपुट में जनरेट करेगा, ना कि पॉइंट्स में। ओके, प्रैक्टिकल देखते हैं अब, प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। x लिया हमारे पास, x है और x की वैल्यू हम कोई भी स्टोर कर देते हैं। तो जैसे सपोज दैट x की वैल्यू डाल दी मैंने 5। नेक्स्ट प्रिंट, और कंडीशन लगाते हैं x प्लस इक्वल, यहाँ 5 डाल दिया मैंने, कंट्रोल एस करते हैं, सेव कर लेंगे वैल्यू को, सेव। और सेव कर लेना वैल्यू को भाई, अपनी फाइल को, सॉरी फाइल को सेव कर लेना है, और किसी भी नाम से सेव कर लो आप, .py लगा दें लास्ट में आप। .py लगाने के बाद आपको सेव करना है, तो हमने नाम ले लिया है assign.py, और सेव और रन करते हैं इसको। मॉड्यूल पे जाके, रन मॉड्यूल पे जाके, और इस तरीके से सिंटेक्स, इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है, इस तरीके से नहीं लेगा। देखते हैं क्या एरर है, दूसरे तरीके से लगा के देखेंगे हम। यहाँ पर हटा देते हैं इसको, सिंगल में देखते हैं करके, और ओके। तो अब भी इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है, तो इस तरीके से नहीं लेगा। यहाँ पे प्लस लगा के देखते हैं दोबारा राइट साइड में, और ये सिंटेक्स दे एरर टाइप एरर प्रिंट गॉट अनएक्सेप्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ऐसे भी नहीं लेगा भाई। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या एरर है। देखो, जब भी कोड में कोई एरर ना आए ना, एरर आए, तो समझ लेना आप वो चीज़ें सीख रहे हैं। प्रिंट एन को प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल एस, और ये आउटपुट में 5 आया है, लेकिन ये तो 5 गलत है।
इस तरीके से नहीं होना चाहिए। प्लस लगाएंगे यहाँ पर, कंट्रोल एस और रन करते हैं F5। फिर सिंटैक्स एरर है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे रन मॉड्यूल से, और इस तरीके से 10 जनरेट कर दिया है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 5, और 5 + 5 कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे लगाया है x += 5, तो x में वैल्यू पहले से पड़ी हुई कितनी 5 और +5 तो कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके से आउटपुट में इसने दिया है 10 आउटपुट में जनरेट। इसी तरीके से माइनस ले लेते हैं, माइनस में हमने 3 रख दिया या 2 रख देते हैं, जो भी आप रखना चाहें। मैंने 3 इंप्लीमेंट किया है, और कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे कितना देगा 2 वैल्यू आनी चाहिए, देखते हैं। और देखो आंसर में कितना आया है 2 आया है। इसी तरीके से सभी प्रोग्राम का प्रैक्टिकल कर लेंगे आप, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट, इसी तरीके से आप सबका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू लेते हैं, और भी हमने वैल्यू ली है तो यहाँ पर कोई दूसरा ऑपरेटर लगाते हैं, मल्टीप्लाई, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 15, तो आउटपुट में 15 आ चुका है। बहुत इजी मेथड है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस डिवाइड कर रहा है और वैल्यू को असाइन करवा दे रहा है। यहाँ पर कितनी वैल्यू आई 2.5। अब फ्लोर डिवीजन होता है हमारे पास, फ्लोर डिवीजन, तो फ्लोर डिवीजन में डबल डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। एक और बार लगा देते हैं यहाँ पर, ये अब जो वैल्यू देगा वो देगा 2, क्योंकि 2 टाइम डिवाइड करेगा तो वही 2 वैल्यू देगा। इस तरीके से पॉइंट्स में वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। यहाँ डिवीजन मॉड्यूलर, ये मॉड्यूल देता है, तो चूंकि 5 करेंगे तो यहाँ पे 1 देगा आउटपुट में, ठीक है ना। शेषफल जिसे बोलते हैं, शेषफल के बाद में डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितनी बची है वो शेषफल जनरेट करता है आज का मॉड्यूलस, जिसे बोलते हैं रिमाइंडर। तो मॉड्यूलस हमेशा क्या देता है, रिमाइंडर देता है। एन की वैल्यू कितनी पड़ी हुई है 5, और एन को डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड 2। बात यही है, हम जिस तरीके से एक वर्क करता है आपका एक्स मॉड्यूलर 2, उसी तरीके से काम करवा रहे हैं, तो वैल्यू इतनी ही आएगी 1 1, और 2 टाइम्स 1 1 इसने आउटपुट में दे दिया। एन की वैल्यू कितनी है 5, एन = n डिवाइडेड बाई 2 किया है हमने मॉड्यूलर्स के थ्रू, तो कितनी वैल्यू में आई आउटपुट में 1 आया है। ये है हमारे पास फ्लोर डिवीजन, सॉरी एक्सपोनेंट, ये आपकी हमेशा घात बताता है, तो 2 घात बताएगा तो यहाँ पे देगा 25 आउटपुट में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। अगर आप इसी तरीके से पाइथन की वीडियो देखना चाहते हैं, पाइथन सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर टिके रहें